नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और एक चौंकाने वाले नतीजे के बाद आज मैं यहां पर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रवि शास्त्री के साथ यहां पर हूं। हर बॉल बाय बॉल कमेंट्री की, मैच को देखा और लंदन में जो हुआ वो कहें अगर हीरो से जीरो बन गया अचानक तो गलत नहीं होगा। हर कोई चौंके हुए हैं, रवि भाई भी चौंके हैं जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर पहले हम ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से, उसके बाद दिखाते हैं कि इस मैच में टीम इंडिया ने हार का मुंह कैसे देखा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस हार में, क्या आप चौंके थे इस हार को देखकर कि किस तरीके से हारा है टीम इंडिया? नहीं, मैं इतना सरप्राइज तो नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि ये ट्रैक अच्छी है और अगर श्रीलंका को अच्छी स्टार्ट मिल गई, किधर 20 ओवर के बाद 120 रन के ऊपर अगर रन करे और अगर 8 विकेट हो गए हाथ में, तो मुझे पता था कि इनकी बैटिंग नंबर 8-9 तक है और स्ट्रोक प्लेयर्स है उनके पास, तो क्लोज मैच हो सकता था। मैं ये नहीं सोचा कि भारत डिफेंड नहीं करेगी। आपने कहा भी था 322 करेगी, लेकिन मैच तो क्लोज बनना था अगर 20 ओवर के बाद 120 रन कर दिए। पूरा पोस्टमार्टम होगा इस मैच का, क्योंकि टीम इंडिया के लिए अगला मुकाबला जो है वो क्वार्टर फाइनल की तरह हो गया। लेकिन पहले इस मैच का पूरा एक्शन आपके सामने। रविंद्र जडेजा ने 8.66 की इकोनॉमी से रन लुटाए, वहीं हार्दिक पांड्या ने 7.28 की इकोनॉमी से रन दिए। 140 किलोमीटर से ज्यादा की गेंदबाजी करने वाले उमेश यादव ने भी 6.93 की इकोनॉमी से रन दिए। मेंडिस ने 89 रनों की पारी खेली। नतीजा, भारत को 7 विकेट से मात मिली। टीम इंडिया 2 मैचों में 1 हार और 1 जीत के साथ पहले नंबर पर है। टीम इंडिया का रन रेट 1.272 का है। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ दूसरे नंबर पर है। 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ श्रीलंका तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। तो हार से बेहाल है टीम इंडिया, लेकिन विराट कोहली कप्तान ने कहा ये टीम अजय नहीं है, यानी कि ये टीम हम उम्मीद करते हैं जीतेगी, हर बार जीतेगी, लेकिन कभी कभी हार भी सकती है। लेकिन कई बार ऐसा हीरो से जीरो बनेगी ये नहीं सोचा था। और इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि आप जिस तरीके से हारे, इतना बड़ा स्कोर बनाकर, ये कहीं ना कहीं डराता है कि आप बड़े स्कोर बना के भी हार सकते हैं। नहीं, वो ये तो सब टीम्स के साथ हो सकता है। मैं जीरो तो नहीं बोलूंगा क्योंकि यही जीरो टीम वापस हीरो बन सकते हैं और टूर्नामेंट जीत सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट खत्म हो गई, लेकिन काफी चीज सीखने मिला होगा उनको। क्या गलतियां कहां हुई रहे भाई? गलतियां बहुत कम हुई, मेरे ख्याल में गलतियां बहुत कम हुई। क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को। मेरे ख्याल में अगर एक एरिया पे आप अगर फोकस कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इंडिया थोड़ा डिफेंसिव पे गए। जब बॉलिंग डिपार्टमेंट में थे, थोड़ा स्लिप में फील्डर रखना चाहिए था थोड़ा ज्यादा देर के लिए। मेरे ख्याल में 30-35 ओवर तक रखना चाहिए था एक स्लिप फील्डर, क्योंकि पिच इतनी अच्छी थी। सोच ये रहना चाहिए था कि हमें विकेट्स लेना ही चाहिए बीच के ओवर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं हम 20 रन शॉर्ट रह गए। 30 से 40 ओवर्स के बीच अगर आप देखें तो 49 रन बने, 49 रन बने, हालांकि आखिरी के 10 ओवर में 103 रन। लेकिन ये जो बीच में हम धीमे पड़े हैं रवि भाई, वो कहीं ना कहीं हमें भारी पड़ा है। बिल्कुल भारी पड़ा, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे भी लगा 330-340 तक स्कोर बन जाएगी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जैसा श्रीलंका ने फिनिश किया, मेरे ख्याल में 340 भी वो कर लेते थे। क्योंकि वो गुनरत्ने ने आके जो शॉट्स मारे हैं, एक चीज क्रेडिट देना चाहिए जहां पे क्रेडिट देना चाहिए कि ऐसा यंग टैलेंट बहुत दिन के बाद देखने मिला। एक वो कुशाल मेंडिस है, वो एक स्पेशल प्लेयर बनने वाले। और मैं बताता हूँ समी, एक चीज जो फायदा हो गया श्रीलंका को, वो था कि जो यंगस्टर्स थे उनकी टीम में, गुनरत्ने, गुनतिलके, कुशाल मेंडिस, ये भारत की टीम ने नहीं देखे थे। सरप्राइज हो गए टोटली कि ये कहां से आ गए। तो मेरे ख्याल में अगर नेक्स्ट टाइम खेलेंगे तो तैयार होंगे, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि नेक्स्ट टाइम है ही नहीं। अब जीतो अगेन साउथ अफ्रीका, नहीं तो घर जाओ। बिल्कुल। गेंदबाजी की भी खास बात करेंगे रवि भाई, और फील्डिंग की भी। फील्डिंग में जैसा आपने कहा था कि 6 नंबर मिले थे, 6 नहीं 8, 9, 10 नंबर होने चाहिए टीम इंडिया के। कल भी कहीं ना कहीं फील्डिंग में टीम इंडिया लचर रही और कप्तान से हमें उम्मीद थी कि टीम जो पिक करते हैं वो हमेशा अलग टीम पिक करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। शायद उन्हें छेड़छाड़ करनी चाहिए थी और अश्विन को लेकर आते तो फायदा होता, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अश्विन जबरदस्त प्रहार करते हैं। आर अश्विन ने 105 वनडे में 145 विकेट अपने नाम किए, जिसमें से उन्होंने 63 बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंका के खिलाफ 20 वनडे में अश्विन ने 13 बार दाएं और 19 बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है। अश्विन खेले नहीं, गेंदबाजों की इतनी पिटाई हुई, चाहे रविंद्र जडेजा हो, पहले मैच में जबरदस्त खेले और 3 मैचेस से 2 वार्म अप और पहला मैच, क्या गेंदबाजी, क्या बल्लेबाजी, हर चीज, फील्डिंग थोड़ी सी लचर रही। लेकिन रवि भाई, क्या अश्विन को ना खिलाना एक
गलती महसूस हो रही थी बाद में जब मैच आगे बढ़ा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, कि अश्विन होते तो बेहतर होता? नहीं, मेरे ख्याल में पिच बहुत अच्छी थी। ये अश्विन खेला नहीं खेला उसके ऊपर मैं नहीं मानता हूँ कि मैच में फर्क पड़ गया, क्योंकि पिच अच्छी थी, श्रीलंकन बैट्समैन अच्छे खेले। एक ही चीज हो सकता था कि जैसे आपने कहा फील्डिंग, हाफ चांसेस एक दो मिले, अगर हम कन्वर्ट कर सकते थे तो फिर ये मैच जीत भी सकते थे। लेकिन अब ये देखना है मेरे ख्याल में कि अब कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि अब 2 मैच हो गया है, अब आप पहुंच गए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन रवि भाई, चिंता हार या जीत की नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है, बड़ी बड़ी टीम हार जाती है। 83 में आपने वेस्ट इंडीज को पटक दिया था, लेकिन आप सिर्फ 1 विकेट ले पाए आपके गेंदबाज, 2 रन आउट हुए और 1 रिटायर्ड हर्ट हुआ है। तो ये क्या ऐसा नहीं लगता कि गेंदबाजी एक्सपोज हुई है, या फिर दूसरों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इनकी गेंदबाजी में वो चीज नहीं है जिसके लिए हम डर रहे थे? तो ये तो मानने की बात है कि भारत को कुछ सोचना पड़ेगा नेक्स्ट मैच के लिए। अगर सेम अटैक खेला जाए, कंडीशंस सेम हो, तो फिर दूसरे भी साइड्स भी सोचेंगे। और जैसा आपने कहा साउथ अफ्रीका, उनका भी बैटिंग है 9-10 तक, तो वो भी सोचेंगे अगर 300-350 रन भी करेंगे हम चेस कर सकते हैं। तो भारत को कुछ सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल में। फील्डिंग आपने कहा 6 पॉइंट मिले पहले गेम में, ये मैच में मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट थी। 7 पॉइंट होंगे या 7 होगा, 7 या 8 भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे टूर्नामेंट में खेलते हो जहां पे हर मैच इंपॉर्टेंट है, तो आपका 8 के ऊपर होना ही चाहिए। वाकई अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मुकाबला जो है क्वार्टर फाइनल की तरह है। तो किस तरीके से ये मुकाबला जो है टीम इंडिया के लिए अहम है और टीम इंडिया के लिए कितना ज्यादा दबाव लेकर आ रहा है, इस पर नजर डालते हैं। क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचेगी? क्या टीम इंडिया में साउथ अफ्रीका को हराने का दम है? 2010 के बाद टीम इंडिया ने 11 नॉकआउट मैचों में हिस्सा लिया, जहां टीम इंडिया को 8 बार जीत मिली है और भारत को इस दौरान सिर्फ 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि 2010 से लेकर अब तक साउथ अफ्रीका को 5 नॉकआउट मैचों में से 3 बार हार का सामना करना पड़ा। यानी 2010 से लेकर अब तक भारत को 72% नॉकआउट मैचों में जीत मिली है, जबकि साउथ अफ्रीका को इस दौरान सिर्फ 40% मैचों में जीत मिली। रे भाई, टीम इंडिया कहीं ना कहीं इस जोन में थी कि हम तो सेमीफाइनल पहुंच गए, हमें तो टॉप करके बर्मिंघम जाना है, लेकिन अचानक उस जोन से निकलकर अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। कहीं ना कहीं उस जोन में थी टीम इंडिया कि हम सेमीफाइनल पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा सोच तो था, लेकिन ये ऐसा झटका मिल सकता है और अब उनको अपना ए गेम लाना पड़ेगा प्लेट को। और मैं जब ए गेम कह रहा हूं उसका मतलब सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं, फील्डिंग में भी उनको 8 के ऊपर मार्क्स देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी तरह से compete करना। कहीं ना कहीं वेकअप कॉल है, या ऐसा तो नहीं कि नींद ही उड़ गई अब? नहीं, बिल्कुल वेकअप कॉल है। जब ऐसा शूट आउट होता है, मतलब दोनों मैच जो होने वाले हैं संडे और मंडे को, जो भी टीम जीती वो सेमीफाइनल में, ये तो कोई सोचा ही नहीं था। ये टूर्नामेंट के आगे सब बोलते थे जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ है, अब तो ये ग्रुप ऑफ डेथ हो गया, ये ऐसी हाल हो गई। तो मतलब ये भी है, ऐसा सोचना चाहिए कि बस हम क्वार्टर फाइनल पहुंच गए, तो ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत नहीं। सिर्फ इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि पहले हम सेमीफाइनल सोच रहे थे, अब भूल जाओ सेमीफाइनल, अब क्वार्टर फाइनल सोच लो, एक कदम पीछे आ जाओ। और वो सेम है साउथ अफ्रीका के साथ, सेम है श्रीलंका के साथ, सेम है पाकिस्तान के साथ, तो सब लटके हुए हैं। वही सिचुएशन वाकई। लेकिन टीम इंडिया बड़े आराम से इस जोन में थी कि हम सेमीफाइनल पहुंच गए। वेकअप कॉल तो है ही है, जैसे कि रवि भाई ने कहा, ऐसा वेकअप कॉल ना हो कि रात को नींद ही ना आए और अगले दिन प्रदर्शन ना कर पाए। लेकिन इस बारे में कल हम खूब बात करेंगे रवि भाई के साथ कि दक्षिण अफ्रीका के साथ जीतने के लिए टीम इंडिया को करना क्या होगा। फिलहाल हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद कौन जीता है HRS इंग्लिश विलो का बल्ला, इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर लंदन में। बताऊंगा आपको कि HRS का इंग्लिश विलो बैट जीतने का सवाल क्या है और आज का विजेता कौन है। एक छोटी सी बात यहां पर रवि भाई से, कप्तान विराट कोहली का 0 नहीं चलेगा और नहीं चलेगा, अभी उनको करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। मेरे ख्याल में लॉ ऑफ एवरेजेस अगर देखेंगे, उनका जो परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, ऐसा हो जाता है। चलिए रवि भाई, हम अपने दर्शकों को बता दें कि HRS इंग्लिश विलो बैट जीतने का आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की पहली टीम कौन सी है। आपके पास जो 2 विकल्प हैं, पहला विकल्प है इंग्लैंड और दूसरा विकल्प है आपके सामने श्रीलंका। जवाब देने का तरीका बेहद आसान, मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाए, CRKT टाइप करें, स्पेस दें, ए या बी, जो भी आपका जवाब है उसे 56060 पर हमें भेज दें और रोजाना शाम 7 बजे हम आपको बताएंगे कि कौन है आज का विजेता।
और अब बारी आज के विजेता। तो ढेर सारी बधाइयां आपको, आपने जीता HRS का इंग्लिश विलो का बैट। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है, कल इसी समय हम दोबारा मिलेंगे। रवि भाई हमारे साथ होंगे और बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई।